जरा सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब हमारा समाज भेदभाव और ऊंच नीच की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ठीक उसी अंधेरे के बीच छत्तीसगढ़ की धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसने सबको एक बराबर होने का रास्ता दिखाया। ये कहानी है गुरु घासीदास बाबा की और उनके समानता के महान संदेश की। ये बात है छत्तीसगढ़ की पावन धरती की। वो एक ऐसा दौर था जब समाज जाति और वर्ग के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ था। चारों तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था और इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, उसके कर्मों से नहीं। और इसी गहरे अंधकार को चीरते हुए एक आवाज गूंजी, मन खे एक समान, यानी सभी इंसान एक बराबर हैं। और ये आवाज थी गुरु घासीदास बाबा की। तो चलिए अब जानते हैं कि इस क्रांतिकारी सोच की चिंगारी आखिर कहां और कैसे जली। गुरु बाबा का जन्म किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था महंगूदास और उनकी माता का नाम था अमरोतिन माता। घर में गरीबी तो थी पर उनके विचार और संस्कार वो बहुत ऊंचे थे। गुरु बाबा का विवाह हुआ माता सफुरा जी से, जो सिरपुर क्षेत्र की रहने वाली मानी जाती हैं। और माता सफुरा जी सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके मिशन की एक सच्ची साथी बनी। हर मुश्किल में, हर कदम पर उन्होंने गुरु बाबा का साथ दिया। उनके परिवार में गुरु अमरदास जी, गुरु बालकदास जी, सहोदरा माता आगरदास जी और अड़गलिया दास जी जैसी संतानों ने जन्म लिया। और इन सब ने मिलकर अपने पिता की विरासत को, सतनाम पंथ के संदेश को आगे बढ़ाया। गुरु बाबा का संदेश सिर्फ कुछ उपदेशों तक ही सीमित नहीं रहा। इस संदेश को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए वो एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर सतनाम का संदेश फैलाया। अपनी जन्मस्थली गिरौदपुरी से लेकर सिरपुर, मालखरौदा, जांजगीर, बिलासपुर, यहाँ तक कि घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों तक वो हर जगह पहुंचे। और वो जहां भी गए उनका संदेश बहुत सीधा और सच्चा था। सतनाम यानी सत ही ईश्वर है, बस यही उनके सारे उपदेशों का मूल था। अब देखिए, जब किसी पर लोगों की इतनी गहरी आस्था हो तो उनके जीवन से कई चमत्कारिक कथाएं भी जुड़ जाती हैं। लोक कथाओं में सुनने को मिलता है कि उन्होंने सूखी और बंजर जमीन पर हरियाली ला दी। जहां पानी का नामो निशान नहीं था वहां पानी का सोता फूट पड़ा और उनके आशीर्वाद मात्र से लोगों के बड़े बड़े दुख दर्द दूर हो जाते थे। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सभी बातें लोक मान्यताओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही श्रद्धा पर ही आधारित हैं। गुरु बाबा ने अपने समानता के संदेश को सिर्फ शब्दों में नहीं बांधा बल्कि उसे एक ऐसा स्थायी प्रतीक दिया जो आज भी उनकी याद दिलाता है, जैतखाम। उन्होंने जैतखाम की स्थापना की। ये एक सफेद ध्वज है, पर यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, ये सत्य, शांति और सबसे बढ़कर समानता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये सतनाम पंथ की पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी गुरु घासीदास बाबा की आवाज क्यों गूंजती है? उनकी विरासत का आज क्या महत्व है? क्योंकि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने उन लोगों को सम्मान दिलाया जिन्हें हमेशा से दबाया गया था, कुचला गया था, मतलब कि दलित, गरीब और पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। और उनका सबसे जरूरी संदेश, जो कल भी सच था और आज भी उतना ही सच है, उनकी अमर वाणी में गूंजता है, मन खे एक समान। ये गहरा सवाल है ना कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में बराबरी का ये सीधा साधा संदेश हमारे लिए कितने मायने रखता है। अगर जीवन में शांति, सच्चाई और समानता की तलाश है तो सतनाम का संदेश यही रास्ता दिखाता है। सतनाम, सतनाम। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, गुरु बाबा के संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सतनाम।